नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। वो जिन्होंने नार्सिसिस्टिक को झेला उसके एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा वेदवती जी की। ये रहती हैं तमिलनाडु में। वेदवती जी इनकी 3 बहनें हैं। 3 बहनों में बीच वाले नंबर पे ये हैं, यानी सेकंड नंबर पे। जब लड़के वाले इनको देंगी बहन को, इनकी सबसे बड़ी बहन को देखने आए थे, तो लड़के ने जब वो देखने आए थे, जब घर पे चाय पे आए थे, तो लड़के ने ज़िद पकड़ ली कि मुझे बड़ी बहन से शादी नहीं करनी, मुझे वेदवती से शादी करनी है। और वो लड़का इनको पहले से नहीं जानता था। ये सारा परिवार हैरान, सारा परिवार परेशान कि देखने बड़ी बहन को आया है और छोटी बहन से ये शादी करना चाह रहा है। तो सब बड़े घर के बड़े बैठे, उन्होंने बोला कि इसकी भी उम्र हो ही गई है शादी की, तो इनकी भी शादी करवा देते हैं। तो उन्होंने लड़के की बात मानते हुए इनकी शादी करा दी। बड़ी बहन को बुरा बहुत लगा था, लेकिन इनकी शादी हो गई। अब शादी हो गई। शादी होने के बाद में जब ये अपने पति के यहाँ रहने गई, तो डे 1 से, अब इसमें अंदर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, वो उन्होंने यही लिखा है कि मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी तीनों बहनों में सबसे सुंदर थी। बचपन से ये बोलते आ रहे थे सब लोग। अब ये एक आगे चल के एक बहुत ज़रूरी पॉइंट बनने वाला है। तो जिस दिन से ये अपने घर में वहाँ गई, तो इनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने इनकी जितनी भी तैयार होने वाली, हार श्रृंगार वाली, जो भी लिपस्टिक से लेके सब चीज़ें, वो सब फेंक दी पहले दिन ही। ये हैरान, ये परेशान, ये क्या हुआ। तो इनको समझ नहीं आया। इनका हस्बैंड इनको मेकअप नहीं करने देता था। इनका हस्बैंड इनको कुछ भी चेहरे पे लगाने से रिलेटेड, खूबसूरती बढ़ाने से रिलेटेड नहीं देता था। ये बड़ी परेशान हुई कि इनके साथ हो क्या रहा है। 2 या 3 महीने बीते थे और एक दिन इनके हस्बैंड ने इन पे हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के दौरान गुस्से में इनके हस्बैंड ने इनको बोला कि मैं तुझे सुंदर कभी भी नहीं रहने दूंगा। सोच के देखिए, वो एक ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन था जिसने पहले जब शादी होने गया तो उसको पता लगा कि तीनों बहनों में सबसे सुंदर बहन ये है। और मैंने आपको पहले भी बताया, जो नार्सिसिस्ट इंसान होता है, ये सामने वाले जो सब या तो बहुत सुंदर या बहुत ताकतवर या बहुत बड़ी, मतलब बलशाली लोगों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। इसने सुंदरता को लेके इनको अपना टारगेट बनाया। उसने इनकी ज़िंदगी में ये मेक श्योर करा, इनको जब भी मारता था चेहरे पे ही मारता था। इनको जब भी कुछ भी करना, चेहरे पर, उसका टारगेट था कि मुझे इसकी सुंदरता को ख़त्म करना है। और सोच के देखिए, विदाउट एनी रीज़न उसने इनसे दुश्मनी पाल रखी थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। 6 महीने के अंदर अंदर इनकी शादी में इतनी परेशानियाँ आ गई, इतने दुख आ गए, इनका चेहरा मुरझा गया, आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए। जो एक लड़की तीनों बहनों में सबसे सुंदर हुआ करती थी, वो लड़की आज की डेट में बिल्कुल ही मुरझाया चेहरा हो गया था। उसके पास जीने तक का कोई वो नहीं था। फिर इन्होंने अपने माँ बाप से बात करी। माँ बाप थोड़े सपोर्टिव थे। माँ बाप ने इनकी हेल्प करी। डिवोर्स के लिए केस गया और उन्होंने पूछा इनसे कि इनको क्या चाहिए। इन्होंने बोला, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे इस आदमी से दूर रहना है। उस आदमी ने हाथ पैर भी जोड़े, सब कुछ करा कि तुम वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। इन्होंने कहा नहीं, मैं अपने लाइफ में जीना चाहती हूँ, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ, तुम्हारी मंशा मुझे पता लग चुकी है। उसके बाद ये अपने अपने जब इनका डिवोर्स हो गया, अपने मदर फादर के घर आ गई। इनको 6-7 महीने लग गए उस परेशानी जो इनके अपने हस्बैंड के यहाँ इन्होंने देखी थी, उससे उबरने में। और आज भी इनके जहन में वो बातें हैं जो इनके हस्बैंड ने इनको बोली कि तेरा तो मैं चेहरा ख़राब कर दूंगा, तेरी सुंदरता को मैं ख़त्म कर दूंगा, तू अपने वो क्या समझती है, तू बहुत सुंदर है, मैंने पहले दिन से ही तुझे देख के जान लिया था, तेरे को अपनी सुंदरता पे अकड़ है, मैंने इसीलिए तेरे से शादी करी थी, तेरी सुंदरता को मैं ख़त्म करके छोड़ूंगा। अब सोचिए नार्सिसिस्टिक इंसान कैसे होते हैं, कितने गंदे होते हैं। विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी वजह के इनकी सुंदरता से उस इंसान ने दुश्मनी पाल ली। बिना किसी वजह के इनकी सुंदरता को ख़राब करने के पीछे पड़ गया। बिना किसी वजह के इनको अपना दुश्मन बना लिया। ये होता है एक नार्सिसिस्टिक इंसान। आज ये अपने मदर फादर के यहाँ रहती हैं। फादर का एक बिज़नेस है छोटा मोटा, उसमें साथ में अकाउंटेंसी में उनका हाथ बढ़ाती हैं। और अपने जीवन में बस इन्होंने ठान लिया है कि इनको किसी से मैरिज अभी नहीं करनी है, क्योंकि इनके पिछले एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं। पर ये लोगों को, मेरे माध्यम से आप लोगों को बताना चाह रही हैं कि किस तरीके से नार्सिसिस्टिक इंसान बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीज़न के आपको अपना एक दुश्मन मान लेता है। चाहे आप बलशाली हों, चाहे आप बहुत पैसे वाले हों, चाहे आप बहुत सुंदर दिखते हो, वो आपकी किसी ना किसी खूबी को ही टारगेट करता है। और इनके हस्बैंड ने इनकी सुंदरता को टारगेट किया था।
ध्यान रखना।